भारत के इतिहास में पहली बार किसी संत ने हमारी वैदिक परंपरा, जो वैदिक काल से सदा से चली आ रही थी, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव और आचार्य देवो भव, इसको केवल पढ़ा था, सुना था, लेकिन भारत की भूमि में आज बापू ने कोई विरोध की बात नहीं कही, एक विकल्प दिया है, एक समाधान दिया है। मैं कहूंगा पाश्चात्य के सबसे बड़े त्योहार के मस्तक पर 14 फरवरी के दिन मातृ पितृ दिवस की कील ठोकी है पूज्य बापू ने। माता पिता की सेवा में हमारा जीवन लग जाए, इससे बड़ा जीवन का सौभाग्य कुछ नहीं हो सकता। पूज्य बापू ने जो देश में पाश्चात्य संस्कृति का, पश्चिम की अपसंस्कृति का जो कुप्रभाव हो रहा था और वैलेंटाइन डे जैसा एक पाप हो रहा था, माने काम से माना कि व्यक्ति का जन्म होता, लेकिन काम ही व्यक्ति की मृत्यु का कारण बन जाता है यदि वो उस काम की पवित्रता को नहीं समझ। पूज्य बापू ने देश के युवा धन को, हमारे यहाँ कहते हैं जन्म से लेके 25 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करो। मैंने बापू जी आपके प्रवचन में सुना बापू, और कितनी सुंदर परंपरा चलाई है कि इस वैलेंटाइन डे के दिन हम अपने माँ बाप की पूजा करें। 14 फरवरी आप सब लोग वैलेंटाइन डे मनाते हैं जाके अपने फ्रेंड्स के साथ, लेकिन अगर यही आप वैलेंटाइन डे अपने माता पिता के साथ मनाएंगे तो काफ़ी अच्छा उनको लगेगा, क्योंकि मेरे ख्याल से एक माता पिता एक ऐसे दो इंसान होते हैं कि आप कितना भी खराब करें, कितना भी अच्छा करें, वो आपको हमेशा उसी प्रेम और उसी प्रभाव से मिलेंगे जैसे उन्होंने आपको बच्चों को पैदा किया। तो मेरे साथ से कि आपको ये 14 फरवरी का जो दिन है आपको अपने माता पिता के साथ बिताओ, उनको अच्छे अच्छे गिफ्ट दो, उनको खुश करो। बापू का ही सामर्थ्य है कि इतनी बड़ी पश्चिमी संस्कृति के साथ वे सीधा सीधा संघर्ष कर रहे, और उन्होंने जो रास्ता अपनाया है वास्तव में वही रास्ता सही रास्ता है। हमारे विश्व हिंदू परिषद का जो बजरंग दल है, जब वैलेंटाइन डे आता है तो हर शहर में वैलेंटाइन डे मनाने वालों के विरुद्ध खड़े हो जाते हैं, कई बार हाथापाई होने लगती है। बापू ने एक ऐसा मार्ग बताया है, इसमें संघर्ष का तो कोई मार्ग है ही नहीं। अनुभूति हुई कि 14 फरवरी को मातृ पितृ पूजन का कार्यक्रम सारे देश भर में आयोजित किया जा रहा है। मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से बच्चों के अंदर इससे एक संस्कार पैदा होगा, और आज जो भौतिकवादी जीवन मूल्यों के प्रति लोगों की आस्था बढ़ती जा रही है, पाश्चात्य मूल्यों के प्रति जो लोगों की रुझान बढ़ रही है, ऐसी सूरत में आज माता पिता उपेक्षित हो रहे हैं, और जो भी नवयुवक अपने माता पिता की उपेक्षा करता है वो जीवन में सुखी नहीं रह पाता है। माता पिता का आशीर्वाद यह आवश्यक है। मैं समझता हूँ कि इससे एक बहुत ही अच्छा संदेश जाएगा और बच्चों को एक अच्छा संस्कार और एक अच्छी जानकारी हासिल होगी, मुझे पूरा विश्वास है। नमस्कार, मैं कंचन गिदवानी, वार्ड 66 पार्षद। 14 तारीख को वैलेंटाइन डे लोग मनाते हैं, पर हमारे आशाराम बापू जी जो मातृ पिता पूजन दिवस का कार्यक्रम होता है, ये कार्यक्रम दशहरा मैदान में 14 तारीख को होने जा रहा है। माता पिता पूजन दिवस से बच्चों में संस्कार भी रहेंगे। मैं जाऊंगी, हम सब जाएंगे और आप भी जाएंगे, मेरा यही निवेदन है आपसे। जय भारत, जय हिंद। मैं मातृ पितृ पूजन के अवसर पर पूज्य आचाराम जी बापू आश्रम द्वारा, गुरुकुल द्वारा जो कार्यक्रम कराया जा रहा है, मैं सबसे आग्रह करूंगा कि अपने माता पिता के प्रति मान प्रकट करें और इस कार्यक्रम में अवश्य हमारे अनुमान नमस्कार। संत श्री आशाराम बापू जी की प्रेरणा से उनकी भक्त मंडली द्वारा हर वर्ष 14 फरवरी को मातृ पितृ पूजन दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये बहुत ही अनूठा प्रयोग संस्था द्वारा किया जाता है, और जिसमें हजारों की संख्या में माता पिता आते हैं, उनके बच्चे आते हैं, बच्चे माता पिता को लेकर के आते हैं और उनका पाद पूजन करते हैं। इस कार्यक्रम की जितनी सराहना की जाए कम है। मैं सभी बापू जी के शिष्यों को बधाई देता हूँ इस कार्यक्रम की।
मेरा नाम साबी दयाल दास, साबी प्रीतम दास, श्री गोविंद नाम सिंधी कॉलोनी इंदौर आश्रम है। ये जो 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे मनाया जाता है, ये विदेशी कल्चर है। आशाराम बापू एवं अन्य संतों द्वारा आह्वान किया जाता है कि इसको अपन हिंदू धर्म के अनुसार, सनातन धर्म के अनुसार माता पिता के पूजन के रूप में मनाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। नमस्कार। लोग 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे मनाते हैं, पर आशाराम जी संत के जो जितने भी फॉलोअर्स हैं वो मातृ पितृ पूजन मनाते हैं। मैं समझता हूँ एक बहुत अच्छा संदेश है और आप सब इसमें सम्मिलित होइए, अपने बच्चों में भी इस प्रकार के संस्कार डालिए। मुझे उम्मीद है कि आप सब आएंगे और इस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। 14 फरवरी को फूल लेकर नहीं, दिल लेकर, पूजा की सामग्री लेकर माँ के चरणों में, पिता के चरणों में आओ, जिससे तुम्हारा अंदर का तीर्थ शुद्ध हो जाए। और सब मिलेगा लेकिन माँ बाप नहीं मिलेंगे। कितना कष्ट सहकर जननी ने हमें जन्म दिया है और पिता ने कितनी तकलीफें उठाकर हमें पाला पोषा पढ़ाया लिखाया। अब उनसे मुंह मोड़कर युवक युवती आई लव यू करके एक दूसरे को भूल दें, एक दूसरे को काम की नजर से देखें तो जीवनी शक्ति का ह्रास होता है। तो लाखों लाखों परिवार तबाह हो रहे थे, उनकी तबाही और लाखों करोड़ों माता पिताओं का बुढ़ापा नारकीय हो रहा था, इसलिए मैंने इसको विश्वव्यापी बना दिया। और आज 167 देशों में उत्तम आत्माएं मातृ पितृ पूजन दिवस मना रहे हैं।